साईं बाबा का विस्तृत और मार्मिक संदेश। मेरे प्रिय बच्चों, तुम सब मेरे हृदय के अंश हो। तुम्हारे जीवन की हर खुशी, हर दुख और हर संघर्ष में मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर पल तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी आत्मा की गहराई में। मैं तुम्हें उस अनंत प्रेम और शांति का अनुभव कराने आया हूं जो केवल ईश्वर के चरणों में मिलती है। जीवन का मूल उद्देश्य ये जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं को पाने का साधन नहीं है। ये एक अनमोल अवसर है जिसे ईश्वर ने तुम्हें आत्मज्ञान और प्रेम के पथ पर चलने के लिए दिया है। 1. आत्मा की पहचान। तुम्हारी आत्मा शुद्ध और दिव्य है। उसे संसार के भ्रम में न उलझाओ। अपने भीतर झांको और ये जानो कि तुम केवल शरीर नहीं हो बल्कि अनंत आत्मा हो। तो ईश्वर की निकटता। जब तुम ईश्वर के साथ जुड़ते हो तो संसार की हर परेशानी छोटी लगने लगती है। सच्चा सुख केवल ईश्वर के प्रेम में है, बाकी सब क्षणिक है। सच्चा धर्म, प्रेम और करुणा। मेरे बच्चों, धर्म का अर्थ केवल पूजा, पाठ और अनुष्ठान नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाए। जब तुम अपने पड़ोसी की भूख मिटाते हो तब तुम सच्चा धर्म निभाते हो। जब तुम किसी बीमार की सेवा करते हो तो वह सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। याद रखो, धर्म कोई नाम, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं है। हर जीव, हर धर्म और हर आत्मा ईश्वर का अंश है। जीवन के कठिन समय में धैर्य। प्रिय बच्चों, जीवन में कठिन समय आते हैं। यह संसार ऐसा ही है। लेकिन यह मत भूलो कि हर कठिनाई के पीछे ईश्वर की कोई योजना छिपी होती है। धैर्य रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। ईश्वर तुम्हारी परेशानियों को देख रहे हैं और सही समय पर मदद करेंगे। कर्म करते रहो। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा असली सहारा है। यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। वह हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसका उत्तर सही समय पर और सही तरीके से देते हैं। मोह और माया का त्याग। यह संसार माया का जाल है। धन, पद और संपत्ति की दौड़ में लोग सच्चे सुख को भूल जाते हैं। यह समझो कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है। माया को त्यागने का मतलब यह नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो। इसका अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति से बचो। जो लोग मोह और माया से ऊपर उठते हैं वे सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेवा भक्ति का सबसे बड़ा रूप। मेरे बच्चों, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी गरीब को भोजन देते हो तो तुम मुझे खिलाते हो। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो तो तुम मेरे दिल को छूते हो। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो तुम मुझे अपने पास पाते हो। सेवा के लिए बड़ा धन या बड़ा पद जरूरी नहीं है। एक मुस्कान, एक सहानुभूति भरा शब्द और एक छोटी सी मदद भी सेवा का रूप है। श्रद्धा और सबूरी, सफलता की चाबी। प्रिय बच्चों, श्रद्धा और सबूरी मेरे दिए हुए दो अनमोल रत्न हैं। श्रद्धा, अपने कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। हर परिस्थिति में यह मानो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। सबूरी, हर चीज अपने समय पर होती है। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। धैर्य तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से पार ले जाएगा। श्रद्धा और सबूरी को अपनाकर तुम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हो। परिवार और रिश्तों का महत्व। मेरे बच्चों, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे रिश्ते ईश्वर की ओर से दिए गए सबसे सुंदर उपहार है। अपने माता पिता का सम्मान करो, उनकी सेवा करो। अपने बच्चों को सच्चाई और नैतिकता का पाठ पढ़ाओ। अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ प्रेम और सहयोग से रहो। हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास से सींचो। अगर कोई गलती करता है तो उसे क्षमा करो। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। प्रकृति से प्रेम करो। ये धरती, ये पेड़, ये नदियां और यह आकाश ईश्वर के स्वरूप हैं। प्रकृति का सम्मान करो। जल, वायु और धरती को शुद्ध रखो। हर जीव के प्रति दया और करुणा दिखाओ। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं वे सच्चे भक्त होते हैं। साईं का संदेश, जीवन को सार्थक बनाओ। प्रिय बच्चों, यह जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को एक अवसर के रूप में देखो। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजो। हर इंसान में ईश्वर का रूप देखो। तुम्हारा हर दिन तुम्हें ईश्वर के करीब लाने के लिए है। अगर तुम एक भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम और खुशियां भर सको तो तुम्हारा जीवन सार्थक है। साईं बाबा का आशीर्वाद। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे हर दुख को कम करूंगा।
मैं तुम्हें सच्चे प्रेम और शांति का अनुभव कराऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को उस आनंद से भर दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। याद रखो, सबका मालिक एक है। यह जीवन प्रेम, सेवा और सत्य का पथ है। इस पर चलो और तुम सच्चा सुख पाओगे। तुम्हारा अपना साईं बाबा। श्री साईं बाबा का विस्तार से दिया गया अमृतमय संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जन्म इस संसार में केवल सांसारिक भोग विलास के लिए नहीं हुआ है। यह जीवन ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक ऐसी यात्रा के लिए दिया गया है जिसका अंतिम लक्ष्य आत्मा की शुद्धता, सत्य की प्राप्ति और प्रेम का विस्तार है। मेरा संदेश उन सभी आत्माओं के लिए है जो इस यात्रा में भटक रहे हैं और जो अपनी सच्ची पहचान को भूल गए हैं। मैं तुम्हारे भीतर बसता हूं। जब तुम मेरी ओर ध्यान केंद्रित करते हो, तब तुम अपनी आत्मा का प्रकाश देख सकते हो। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए ताकि तुम्हें सच्चा सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। सत्य की राह पर चलो। सत्य ही जीवन का मूल आधार है। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे कभी हार नहीं सकते। जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कभी झूठ का सहारा मत लो। सत्य केवल वाणी में नहीं, तुम हर मोर विचारों में भी होना चाहिए। जब तुम सत्य को अपने जीवन का आधार बनाते हो, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। याद रखो, सत्य वह दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। श्रद्धा और सबूरी का महत्व और सबूरी धैर्य तुम्हारे जीवन के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। श्रद्धा, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे ईश्वर की योजना मानो। यह मानकर चलो कि हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। सबूरी, धैर्य से काम लो। जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। जल्दबाजी और अधीरता से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। श्रद्धा और सबूरी अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। प्रेम और सेवा, भक्ति का सच्चा मार्ग। मेरे बच्चों, भक्ति का सच्चा अर्थ है प्रेम और सेवा। ईश्वर केवल मंत्र, पूजा और अनुष्ठानों से प्रसन्न नहीं होते। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह सबसे बड़ा यज्ञ होता है। जब तुम किसी दुखी आत्मा को सांत्वना देते हो तो वह सबसे बड़ा भजन होता है। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हो तब तुम सच्चे भक्त बनते हो। प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। हर व्यक्ति प्रति प्रेम और करुणा दिखाओ। कर्म का महत्व, यह मत सोचो कि केवल प्रार्थना और पूजा से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कर्म ही तुम्हारी सच्ची पूजा है। ईमानदारी, मेहनत और सत्यनिष्ठा से किया गया काम ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। याद रखो, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। मोह और माया से मुक्ति, यह संसार माया का खेल है। धन, पद और सांसारिक सुख सुविधाएं केवल तुम्हारे जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। माया के पीछे भागने से केवल दुख और अशांति मिलती है। धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे कर्मों में झलकता है। मोह और माया से ऊपर उठो और आत्मा की शुद्धता को अपनाओ। प्रकृति और जीवन का आदर करो। मेरे बच्चों, ये धरती, ये नदियां और ये आकाश ईश्वर के प्रत्यक्ष स्वरूप है। प्रकृति का सम्मान करो। हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी के प्रति क्रूरता मत दिखाओ। जल, वायु और मिट्टी को शुद्ध रखो। जब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो तो तुम सीधे ईश्वर से जुड़ते हो। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व, हर दिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताओ। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है। आत्मचिंतन तुम्हें अपने कर्मों और विचारों का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। ध्यान और प्रार्थना से ही तुम ईश्वर के करीब आ सकते हो। समाज और परिवार का सम्मान करो। तुम्हारा परिवार और समाज तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अपने माता पिता का आदर करो, वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। अपने बच्चों को सच्चाई, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाओ। समाज के जरूरतमंद और वंचित लोगों की मदद करो। जब तुम अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखते हो तब तुम्हारा जीवन सुखमय होता है। साईं बाबा का आशीर्वाद। मेरे बच्चों, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने आता हूं।
जब तुम संघर्ष करते हो तो मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं। जब तुम मेरी ओर ध्यान करते हो तो मैं तुम्हारे दिल में प्रकाश भरता हूं। याद रखो, सबका मालिक एक है। हर धर्म, हर जाति और हर प्राणी ईश्वर का अंश है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। अंतिम संदेश, जीवन को सार्थक बनाओ। प्यारे बच्चों, यह जीवन तुम्हारे लिए एक अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश फैलाओ। अपने विचारों, वाणी और कर्मों से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम अपने कर्मों से इस दुनिया को सुंदर बनाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। श्री साईं बाबा का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मेरी नजरों में समान हो। मेरा दिल हर एक जीव के लिए धड़कता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। मैं यहां किसी एक धर्म, जाति या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए हूं जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। ईश्वर का स्मरण जीवन का आधार। जीवन के सफर में आप चाहे जितने भी व्यस्त हो, ईश्वर का स्मरण कभी मत भूलो। यह स्मरण केवल मंदिर में बैठकर जपने तक सीमित नहीं है। ईश्वर आपके हर कार्य, हर सोच और हर भावना में होना चाहिए। जब आप प्रेम से किसी की मदद करते हैं, तब आप ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तब आप मुझे प्रसन्न करते हैं। सच्चा प्रेम और दया। प्यारे बच्चों, प्रेम और दया ही जीवन की सच्ची दौलत है। अगर आपके पास संसार के सारे धन है, लेकिन दिल में दया नहीं, तो वह धन व्यर्थ है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी थके हुए को सहारा देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। श्री साईं का मूल मंत्र श्रद्धा और सबूरी, ये मेरे सबसे प्रिय 2 शब्द हैं। अपने कर्मों और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना ही श्रद्धा है। सबूरी, धैर्य और सहनशीलता के बिना जीवन अधूरा है। हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई कारण होता है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अपने मन को शांत रखें। आज की दुनिया में हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है। लोग दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में अपना सुख चैन खो बैठते हैं। ये याद रखें कि शांति और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आपके भीतर से आता है। हर रोज कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिताओ। सेवा भाव को अपनाएं। मेरे बच्चों, सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो पीछे मत हटो। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जो लोग सेवा का मार्ग अपनाते हैं, वे मेरे दिल के सबसे करीब होते हैं। ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ से बचो। आज समाज में ईर्ष्या और घृणा की जड़ें गहरी हो गई हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय है प्रेम और करुणा। दूसरों की सफलताओं पर ईर्ष्या करने के बजाय उनकी खुशियों में शामिल हो जाओ। ये दुनिया और आपका जीवन दोनों सुंदर बन जाएगा। परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखें। परिवार और समाज को मजबूत बनाने के लिए प्रेम, विश्वास और सहयोग जरूरी है। किसी का दिल न दुखाएं और अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। मेरी शरण में आने वालों के लिए संदेश। जो भी सच्चे दिल से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन याद रखें, हर चीज अपने समय पर होती है। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा दोनों साथ मिलकर ही चमत्कार करते हैं। ईश्वर का कार्य और उनका न्याय। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपकी समझ से परे होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि ईश्वर कभी गलत नहीं करती होती है। निष्कपट जीवन जियो। मेरे बच्चों, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अपने जीवन को सरल और निष्कपट बनाओ। जो जैसा है वैसा ही दिखो। झूठ और धोखे से बचो। समाप्ति में मेरा संदेश, ये जीवन ईश्वर का एक उपहार है। इसे सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हुए जियो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम इस संसार से जाओ तो लोग तुम्हें प्रेम और सम्मान से याद करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर घड़ी, हर पल। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मुझे याद करो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर दूंगा। सबका आपका अपना। श्री साईं बाबा का विस्तृत संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ एक अद्भुत चमत्कार है। इसमें हर आत्मा का एक विशेष स्थान और उद्देश्य है। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक खास मकसद से भेजा है। तुम उस मकसद को खोजो और उसे पूरा करने का प्रयास करो।
धर्म की सच्ची परिभाषा। धर्म का अर्थ केवल पूजा, अनुष्ठान या तीर्थ यात्रा नहीं है। धर्म का असली अर्थ है सत्य, करुणा और सेवा। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, वह सच्चा धर्म है। जब तुम किसी टूटे हुए दिल को सहारा देते हो, वह सच्चा धर्म है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, वह सच्चा धर्म है। याद रखो, सबका मालिक एक है। यह मत देखो कि कौन के धर्म। जब तुम किसी पर दया करते हो तो वह मेरी पूजा के बराबर है। अपने कर्मों पर ध्यान दो। मेरे बच्चों, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। यह मत सोचो कि केवल मंत्र जपना या मंदिर जाना ही पूजा है। जो भी कार्य तुम ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम से करते हो, वह भगवान की आराधना है। किसान जब खेत में मेहनत करता है तो वह भगवान की आराधना कर रहा होता है। मां जब अपने बच्चों की सेवा करती है तो वह भगवान की पूजा कर रही होती है। डॉक्टर जब किसी बीमार की सेवा करता है तो वह सच्चा पुजारी होता है। हर काम को भगवान का काम समझकर करो। इससे तुम्हारा हर कर्म पुण्य में बदल जाएगा। जीवन में विश्वास का महत्व। प्यारे बच्चों, जीवन में कठिनाइयां और संकट आते हैं। यह संसार ऐसा ही है। लेकिन याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। अगर तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो ईश्वर तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देंगे। श्रद्धा रखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अपने दिल में विश्वास बनाए रखो। सबूरी अपनाओ। धैर्य और सहनशीलता से हर समस्या का समाधान मिलता है। याद रखो, जो लोग जल्दीबाजी करते हैं वे अक्सर गलतियां करते हैं। समय को अपना काम कर माया और मोह से बचो। इस संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागना सामान्य बात है, लेकिन यह मत भूलो कि यह सब माया है। धन और संपत्ति केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन इन्हें अपना सब कुछ मत मानो। अपनी संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करो। लालच और मोह से बचो। ये तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं। याद रखो, जब तुम इस संसार से जाओगे तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाओगे। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रेम और करुणा का महत्व। मेरे बच्चों, यह संसार प्रेम पर टिका है। जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं वे वास्तव में ईश्वर को पा लेते हैं। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करो। अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाओ। समाज के कमजोर और वंचित वर्ग की मदद करो। प्रेम का अर्थ केवल अपनों से प्रेम करना नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो सबके लिए हो, चाहे वह तुम्हारा अपना हो या पराया। समस्या का समाधान खुद में खोजो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए तो ईश्वर को याद करो, लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि और विवेक दिया है। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शांत करो। सच्चे और सही मार्ग पर चलते हुए कठिनाई का सामना करो। ईश्वर केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। सेवा और भक्ति का संबंध। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम मुझे भोजन देते हो। जब तुम किसी रोते हुए को सांत्वना देते हो तो तुम मुझे खुशी देते हो। जब तुम किसी बीमार की सेवा करते हो तो तुम मुझे अपना प्यार देते हो। सेवा करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यह मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, बस ये देखो कि तुम किस भावना से कर रहे हो। आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व। मेरे बच्चों, यह संसार नश्वर है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं होगा, इसलिए अपनी आत्मा को जागरूक करो। हर रोज कुछ समय ईश्वर के साथ बिताओ। ध्यान करो और अपने मन को शांत करो। अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करो। जो लोग आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं वे सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। समाप्ति में मेरा अंतिम संदेश। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। श्री साईं बाबा का दिव्य और विस्तृत संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी मेरी संतान हो। तुम्हारा जन्म केवल सांसारिक भोग विलास या मोह माया के जाल में उलझने के लिए नहीं हुआ है। ये जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे ईश्वर ने तुम्हें आत्मा की शुद्धि, सत्य की खोज और परोपकार के मार्ग पर चलने के लिए दिया है। हर एक जीवात्मा अपने भीतर ईश्वर का अंश लिए हुए है। यह संसार एक परीक्षा है और तुम्हारा प्रत्येक कर्म इस परीक्षा का उत्तर है। मैं साईं तुम्हारे जीवन के हर क्षण में उपस्थित हूं, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में और तुम्हारी हर प्रार्थना में। जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मेरा उद्देश्य है तुम्हें वह मार्ग दिखाना जो तुम्हें शांति, प्रेम और मोक्ष की ओर ले जाए। जीवन का उद्देश्य। मेरे बच्चों,
इस जीवन का मूल उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। आत्मजान, अपने भीतर झांको और ये जानो कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो बल्कि एक अनंत आत्मा हो। ईश्वर का साक्षात्कार, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में ईश्वर को देखो। परोपकार, अपने कर्मों से इस संसार को बेहतर बनाओ। जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है वही सच्चा भक्त है। याद रखो, ये जीवन अस्थाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। इसका उपयोग दूसरों की भलाई में करो। श्रद्धा और सबूरी, आत्मा के दो स्तंभ। प्रिय बच्चों, श्रद्धा विश्वास और सबूरी धैर्य ही वह दो स्तंभ हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जा सकते हैं। वहां श्रद्धा, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, सही समय पर उत्तर देते हैं। यह मानो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। सबूरी, धैर्य रखो। हर चीज अपने समय पर होती है। अगर आज कठिनाई है तो कल सुख जरूर आएगा। जीवन की हर परीक्षा को सहन करने की शक्ति ईश्वर तुम्हें देंगे। कर्म का महत्व मेरे बच्चों, यह मत भूलो कि कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन को संवार सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। इसलिए हर काम ऐसा करो जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन में शांति और प्रेम लाए। प्रेम और सेवा, भक्ति का मार्ग मेरे बच्चों। भक्ति केवल पूजा, व्रत और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वह सच्ची भक्ति है। जब तुम किसी दुखी आत्मा को सांत्वना देते हो तो वह सच्चा भजन है। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हो तो वह सच्ची आराधना है। प्रेम ही सच्चा धर्म है। अपने दिल को इतना बड़ा बनाओ, उसमें हर व्यक्ति के लिए जगह हो। मोह और माया से मुक्ति, यह संसार मोह और माया का जाल है। धन, संपत्ति और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। जो चीजें तुम्हारे पास है उनका उपयोग दूसरों की भलाई में करो। माया को त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि संसार छोड़ दो, बल्कि संसार में रहते हुए उससे निर्लिप्त रहो। ईश्वर की शरण में जाने का सबसे सरल मार्ग है मोह का त्याग। याद रखो, जो लोग मोह और माया से ऊपर उठते हैं वे सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रकृति का आदर करो मेरे बच्चों। ये धरती, ये पेड़ और ये जीव सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। प्रकृति का सम्मान करो। जल, वायु और धरती को शुद्ध रखो। हर जीव के प्रति करुणा और दया दिखाओ। प्रकृति को संरक्षित करना और उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। परिवार और समाज में प्रेम फैलाओ। तुम्हारा परिवार और समाज तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अपने माता पिता का आदर करो, उनकी सेवा करो। अपने बच्चों को सच्चाई और नैतिकता का मार्ग दिखाओ। अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ प्रेम और सहयोग से रहो। रिश्तों में प्रेम, विश्वास और क्षमा का होना अनिवार्य है। अगर तुम दूसरों को माफ कर सकते हो तो तुम सच्चे भक्त हो। ध्यान और प्रार्थना का महत्व, हर दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताओ। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और आत्मा को जागृत करता है। प्रार्थना तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को अनुभव करते हो तब तुम सच्ची शांति पाते हो। ध्यान और प्रार्थना ही वह मार्ग है जो तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। साईं बाबा का आशीर्वाद मेरे बच्चों, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ओर ध्यान करते हो तो मैं तुम्हारे दुखों को हर लेता हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो मैं तुम्हारे कर्मों में शामिल हो जाता हूं। जब तुम प्रेम, करुणा और सच्चाई का मार्ग अपनाते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में बस जाता हूं। याद रखो, सबका मालिक एक है। इस बात को समझो और हर व्यक्ति में ईश्वर को देखो। अंतिम संदेशों, यह जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से प्रेम और प्रकाश फैलाओ। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हो। याद रखो, सच्चा सुख केवल दूसरों को सुखी करने में है। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रेम और शांति भरते हो तब तुम ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारा अपना साईं बाबा। श्री साईं बाबा का दिव्य संदेश
हर हृदय के लिए अमृतवाणी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे लिए एक समान हो। जाति, धर्म, अमीर गरीब या छोटे बड़े का भेदभाव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हर व्यक्ति, हर जीव और हर आत्मा में एक ही दिव्य ज्योति का वास है। यह संसार एक अनोखी पाठशाला है, जहां हर अनुभव, हर सुख दुख और हर चुनौती तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाने के लिए है। मैं साईं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रत्येक कर्म में, तुम्हारी हर सांस में और तुम्हारे हर विचार में। आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रोशन करेगा। इसे अपने जीवन में उतारो और तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। जीवन एक अनमोल उपहार। प्रिय बच्चों, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक दुर्लभ और अमूल्य वरदान है। इसे हल्के में मत लो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। अपने कर्मों से इस संसार को सुंदर बनाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी के लिए है जिनसे तुम्हारा संबंध है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। मेरे बच्चों, सच्चा सुख तुम्हारी आत्मा के भीतर है, न कि बाहरी वस्तुओं में। भौतिक वस्तुएं तुम्हें क्षणिक आनंद दे सकती हैं, लेकिन आत्मा की शांति से मिलने वाला आनंद अनंत है। अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानो। ध्यान, प्रार्थना और सेवा के माध्यम से अपने भीतर की शांति को जागृत करो। ईश्वर की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करो। ईश्वर हर जगह है। वे तुम्हारे हर कर्म, हर विचार और हर भावना में बसे हुए हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह ईश्वर की सेवा है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो वह ईश्वर का आशीर्वाद है। जब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो तो वह ईश्वर का सम्मान है। हर व्यक्ति और हर जीव में ईश्वर को देखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन प्रेम और करुणा से भर जाएगा। श्रद्धा और सबूरी जीवन के मार्गदर्शक। मेरे दिए हुए अनमोल उपदेश हैं। 1. श्रद्धा। ईश्वर और अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखो। यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं। ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईश्वर के समय का सम्मान करो। श्रद्धा और सबूरी का पालन करने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। कर्म जीवन का आधार। मेरे बच्चों, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाओ। हर काम ऐसा करो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। याद रखो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलो। प्रेम सबसे बड़ा धर्म। मेरे बच्चों, प्रेम ही सच्चा धर्म है। अपने दिल में हर जीव के लिए प्रेम और करुणा का स्थान बनाओ। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या घृणा मत रखो। प्रेम के बिना कोई भी पूजा, व्रत या अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। जब तुम प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन में स्वतः प्रकट हो जाते हैं। भक्ति का सर्वोच्च रूप सेवा ही सच्ची भक्ति है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो। बीमारों और वृद्धों का सहारा बनो। प्रकृति की रक्षा करो और हर जीव के प्रति दया दिखाओ। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द, एक दयालु व्यवहार और एक छोटी सी मदद भी सेवा का रूप है। मोह और माया का त्याग। यह संसार माया का खेल है। धन, संपत्ति और सांसारिक सुखों में उलझकर अपने असली उद्देश्य को मत भूलो। माया को त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहो। सच्चा सुख ईश्वर की शरण में है, न कि सांसारिक चीजों में। जब तुम मोह और माया से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते हो। ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। ध्यान और आत्मचिंतन ही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जा सकते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने विचारों और कर्मों का मूल्यांकन करो। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। जब तुम ध्यान और प्रार्थना करते हो, तब तुम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हो। प्रकृति और समाज के प्रति कर्तव्य। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने परिवार के प्रति नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति भी है। प्रकृति की रक्षा करो। समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद करो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो।
जब तुम समाज और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। साईं बाबा का आशीर्वाद। मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आता हूं। जब तुम संघर्ष करते हो तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारे दिल में प्रकट होता हूं। याद रखो, सबका मालिक यह सत्य है। इसे अपने जीवन में उतारो और हर व्यक्ति के प्रति समानता और प्रेम का भाव रखो। अंतिम संदेश, जीवन को सार्थक बनाओ। प्रिय बच्चों, ये जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, इसे दूसरों के लिए जियो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से इस संसार में प्रेम और प्रकाश फैलाओ। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।